इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस मतलब क्या? हमें पता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑल साइड। तो सर्कल की जो पेरीमीटर होते हैं, मतलब ये सारे साइड के एडिशन, तो इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट। इस पॉइंट से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मींस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल में एक कंसेप्ट है, उसका नाम है पाई। तो सर्कल में एक कंसेप्ट है पाई। तो देखो, पाई को हम लिखेंगे कैसे? ऐसे। ये है पाई। इसकी वैल्यू होती है 22/7। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या फिर 3.1416। आगे भी वैल्यू है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। यहां तक याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो पाई को हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे पाई। वो पढ़ेंगे कैसे? पाई। लिखना ऐसे, पढ़ना ऐसे, इसको पाई करेंगे। तो एक बार ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब क्या? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के सपोज दिस इज सर्कल एंड दिस इज रेडियस। तो सर्कमफेरेंस मतलब सी। सी इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस क्या आएगा? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपको याद रखना है। पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.1416। आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखना है। नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूले देखेंगे। इसके ऊपर हम फॉर्मूले देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। इफ क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सपोज 7 सेंटीमीटर। If radius of a circle is equal to 7 centimeter, find the circumference of a circle. Then circumference is equal to question mark. ज्योमेट्री जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते तो ऐसे फिगर अगर निकालेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो ये सर्कल रेडियस आ रही है, इसका ये सपोज सेंटर ओ है और ये है सर्कमफेरेंस। तो सॉल्व करते समय से फिगर निकालेंगे, लिखेंगे c इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 20/7 आर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेडियस? 7। 7 1 7 7 1 7, तो ये आएगा 22 2 44, 44 1 44। अब सर्कमफेरेंस क्या है? लेंथ है। तो लेंथ है, तो जो रेडियस का यूनिट होगा वही सर्कमफेरेंस का यूनिट आएगा। तो आएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये आएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखो, ये टाइप 1 क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप एक बार देख लीजिए। ये टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें रेडियस दिया होगा और सर्कमफेरेंस पूछा होगा। अब दूसरा टाइप है जिसमें आपको सर्कमफेरेंस दिया होगा और रेडियस पूछा होगा। देखो, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस if circumference of a circle is equal to suppose 44 meter, find radius. Find radius. हमें फिगर निकालेंगे, यहाँ पे r लिखेंगे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कितना है? 44 मीटर। ऐसी फिगर निकाल सकते हैं आप। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस कितना दिया है? 44 दिया है।
इज इक्वल टू 2 इंटू पाई मतलब 22/7 और आर हमें फाइंड करना है। सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू सी के नीचे सी की वैल्यू, 2 के नीचे 2, पाई के नीचे पाई की वैल्यू, आर के नीचे आर की वैल्यू, ऐसे हमेशा सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये 44 एज इट इज। अब सॉल्व करते समय ये याद रखना है, ये कांस्टेंट मतलब ये नंबर्स और ये वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स। तो ये आर ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स को हम कहेंगे वेरिएबल और ये जो नंबर है उनको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। सॉल्व करते समय हमें फाइंड करनी होती है वेरिएबल की वैल्यू। तो सॉल्व करते समय हमें एक याद रखना है कि इक्वल टू साइन के एक साइड को वेरिएबल और इक्वल टू साइन के अदर साइड को कांस्टेंट, और वो सॉल्व करके जो आएगी वो वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो इक्वल टू एज इट इज, आर इज एज इट इज। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 22/7 7 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 डिवाइड है मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 22 1 22, 22 1 22, 7 1 7 इज इक्वल टू आर। तो हम नीचे ऐसे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 7। अभी सर्कमफरेंस क्या है मीटर में, तो ये मीटर आएगी मीटर। एक बार देख लीजिए सर्कमफरेंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस 2 टाइप के क्वेश्चन। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई आर। आपको पता होना चाहिए पाई इज इक्वल टू 22/7 और पाई इज इक्वल टू 3.1416। और ये आपको एक कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। ऐसे 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला रिमेंबर कीजिए।